दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं सबसे रहस्यमयी छाया ग्रह राहु की। वास्तव में वो ग्रह है ही नहीं, वो भ्रम है, वो धोखा है, वो धुआं है। इसके बावजूद राहु का प्रभाव हमारी कुंडली में हमारे ऊपर नकारा नहीं जा सकता। सही बात तो ये है कि राहु की आपकी कुंडली में जो पोजीशन होती है वो आपके पिछले जन्म की बात करती है, क्योंकि ये माना जाता है कि आत्मा अविनाशी है। तो पिछले जन्म में हमारी आत्मा ने क्या भोगा, क्या भुगता और इस जन्म में आई है तो वो क्या लेकर आई है, ये बात हम राहु की अपनी कुंडली में उपस्थिति से जान सकते हैं और हम जानेंगे। राहु कलयुग का राजा होता है। सही बात तो ये है कि जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो क्यों ना राहु को भी हम शुभ कर लें। अब राहु से शुद्ध तो नहीं होता, तो राहु शुद्ध और सिद्ध होता है दूसरे देवी देवताओं के पूजन और पाठ से। इससे मजबूरी में उनका सम्मान तो करना पड़ता है। वास्तव में ये छाया है, अंधकार है और भ्रम है। चलिए, ये कुंडली के 12 भाव हैं और मैं सबसे पहले भाव की बात कर रहा हूं कि राहु आपका यहाँ है। राहु महाराज आपके लग्न में बैठे हैं और ये आपका व्यक्तित्व होता है, रूप होता है, आत्मविश्वास होता है, जीवन की दिशा होती है। यदि आपकी कुंडली में राहु पहले भाव में बैठा है तो ये पक्का है कि आपकी जो आत्मा पिछले जन्म में थी, इस जन्म में कोई और रूप लेकर जन्मी है। तुम जो दिखते हो वो हो नहीं और तुम पूरी कोशिश करते हो अपनी पहचान छुपाने की। मतलब वो वास्तविकता प्रदर्शित नहीं करते हो और कई बार तो स्वयं से भी ये बात छुपाने लगते हो। महसूस करिए कि ये होता है कि नहीं। परंतु जब राहु हमारे व्यक्तित्व वाले भाव में होता है, ये हमारी इस जन्म की आत्मा को प्रभावित करता है। अब पूर्व जन्म की आत्मा से हमें क्या लेना देना, हमें तो इस जन्म की आत्मा और सोच से मतलब है। तो यहाँ के राहु को यदि हम शुभ करना चाहें, यानी अपने ऊपर स्वयं के बारे में गलत फहमी हटाना चाहें, तो सूर्य हमारी आत्मा के प्रतीक होते हैं। ये फैक्ट है कि जब राहु सूर्य के साथ आते हैं तो सूर्य ग्रहण होता है। परंतु मैं किसी की युति की बात तो यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आपको सूर्य भगवान की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करना चाहिए। आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या तो करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। निश्चित ही आपको बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अपने आप को छुपाकर घूमना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई अच्छा अनुभव भी नहीं देता है। अब राहु महाराज आपके द्वितीय भाव में आ गए। धन, बचत, परिवार, वाणी, भोजन, कुटुंब, मूल इत्यादि इत्यादि का ये भाव होता है। मुख्यतः धन भाव, वाणी भाव और कुटुंब भाव की बात हम कर लेते हैं। पता है, जिनके राहु दूसरे भाव में हैं, उन्होंने अपने पूर्व जन्म में अपने वचन का पालन नहीं किया। किसी से वादा करके वो वादा नहीं निभाया। अब पता है, इस जन्म में उनकी एक सेंट्रल टेंडेंसी हो जाती है कि वो अपने पूर्व जन्म के मिसकमिटमेंट का पाप धोना चाहते हैं। बढ़ चढ़ के बोलते हैं, अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। हालांकि उन्हें पता है कि वो ये सब नहीं कर सकते, फिर भी उन्हें लगता है कि वो ये सब कर सकते हैं। जब वो झूठ बोलते हैं तो उन्हें उस समय तो लगता है कि वो सही बोल रहे हैं, परंतु अंदर कहीं ना कहीं एक गिल्ट तो रहती है। वो सबका विश्वास जीतने के लिए कुछ बड़ा चढ़ाकर अपने बारे में बोलने की कोशिश
करते हैं। ये वाणी भाव है और वाणी पे माँ सरस्वती का वास होता है। यदि आप माँ सरस्वती की आराधना बहुत अच्छे से करते हैं तो राहु यहाँ पे जो वाणी को बिगाड़ रहा है, धन को नहीं बिगाड़ेगा। जाते पैसों के प्रति जुनून रहेगा तो ठीक है, रहने दो, उसके बारे में मैं कुछ नहीं करूं। वाणी को सुधारना होगा तो मां सरस्वती की आपको आराधना करनी चाहिए। चलिए, अब राहु महाराज यहाँ तीसरे भाव में बैठ गए। सामान्यतः हम कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का भाव कहते हैं। ये माना जाता है कि राहु जिसके तीसरे भाव में है, या राहु अच्छे फल देते हैं, ये बात पहले सुन लो। उपछाया भाव है, यहाँ पे राहु के फल हमें अच्छे मिलते हैं। परंतु ये पक्का है कि जिनके तीसरे घर में राहु है वो अपने पूर्व जन्म में कोई युद्ध हार चुके थे और उन्हें हार की गिल्ट है, उन्हें हार का दुख है। वो नहीं समझते, परंतु आत्मा को है। अब वो जीतने के लिए जन्मे हैं। हर प्रतियोगिता इनके लिए युद्ध होती है। हर एग्जाम ये वैसे देते हैं जैसे कि युद्ध है, मतलब खेल इनके लिए खेल नहीं होते हैं, इनके लिए खेल युद्ध होते हैं। अच्छा है, बिल्कुल हर प्रतियोगिता में, हर खेल में हमें युद्ध जैसा भाग लेना चाहिए, जीतने के लिए खेलना चाहिए। परंतु नियम भी ये कई बार तोड़ देते हैं। इसलिए जब तीसरे भाव में राहु हो, ओम हम हनुमताय रामदूताय नमः का जप करते रहो, या फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहो। सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। चलिए, ये तो अच्छे हो गए। अब राहु महाराज आपके चौथे घर में बैठ गए। माँ का घर होता है, रियल एस्टेट का घर होता है, भूमि भवन संपत्ति का घर हो सकता है। तो एक चेतावनी यहाँ के राहु के लिए मैं आपको दे रहा हूं कि जिस घर में, जिनका राहु चौथे घर में बैठा हो, वो रहते हैं कहीं ना कहीं वहां पे कुछ ना कुछ परावैज्ञानिक शक्तियां जरूर होती हैं। कुछ ना कुछ उस प्रॉपर्टी में वो कुछ अजीब सा अनुभव तो करते ही करते हैं, क्योंकि अधूरी ख्वाहिश और अधूरी प्रॉपर्टी के कारण ये आत्मा ने रूप बदला है, मतलब आपने जन्म लिया है। ये घर में रह के भी घर का बहुत ज्यादा सुख नहीं ले पाते। तो एक काम आपको करना चाहिए, माता को तो आप पूरा सम्मान दीजिए और हर बुधवार और रविवार को लोभान, लौंग और कपूर मिला के जलाइए और पूरे घर में धुआं दीजिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे इस मंत्र का जप करते रहिए। यदि राहु पांचवें घर में आ गए, ये संतान का घर है, बुद्धि का घर है, शिक्षा का घर है, कंस्ट्रक्टिविटी का घर है, बहुत सी चीजों का घर है। और राहु जब पांचवें भाव में है तो पांचवें भाव का राहु केवल ये है कि वो अपने बच्चे की आत्मा ढूंढने आया है, मतलब अपने संतान से पुनर्मिलन की आस लेकर आता है। ये जो अधूरा रिश्ता पिछले जन्म में छूट गया था उसे पूरा करने के लिए आता है, परंतु दोहराना नहीं चाहता। मतलब राहु यहाँ पे बच्चे का जन्म का विरोध करता, उसे दूसरा नहीं चाहिए, उसे वो ही चाहिए जो पिछले जन्म में उसने सोचा है या पिछले जन्म में था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब यहाँ राहु होता है तो वो कहते हैं कि बच्चे के जन्म में थोड़ी समस्या होती है, परंतु मैंने बहुत सी कुंडली में देखा है कि राहु है और बच्चा है। तो बच्चा कौन सा है? वो ही बच्चा है जो पिछले जन्म में उसकी आपकी अधूरी आस छोड़ के चला गया था। और जब पांचवें घर में राहु है तो बहुत दिव्य उपाय बता रहा हूं मैं आपको। गोपाल सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए।
देखिए यहाँ पे जब 5वें घर में राहु होता तो कुछ गलत संगतों में भी हम आ जाते हैं, उनसे बचिए। गोपाल सहस्त्र नाम का आप जप करिए, आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं राहु महाराज के 6ठे घर में। रोग, ऋण, शत्रु, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, नौकरी और सेवा, 6ठे घर का राहु। फिर से बता दूं क्या यहाँ का राहु अच्छा होता है, शत्रुओं का नाश करता है। पता है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से लड़ाई करती। शत्रु कौन होते हैं? पूर्व जन्म के कुकर्म शत्रु के रूप में आते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं और जीतते हैं। बीमारी आती है, पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण बीमारी आती है, परंतु यहां का राहु उन्हें जिता देता है, मतलब संघर्ष करके विजय दिलाता है। यहां पर द्वातिसन माला, देवी जी के 12 नाम हैं। गलत, देवी जी के 32 नाम हैं। इन 32 नामों का आप सुने, रोज सुने, कुछ दिनों में याद हो जाए तो आप करना शुरू कर दें। ओम दुर्गा दुर्गातिसमनी दुर्गाब्धि निवारणी दुर्मच्छेदिनी दुर्गसाधनी दुर्नाशनी दुर्गोद्धारणी दुर्गनियंत्री दुर्मापहा दुर्गम ज्ञानदा दुर्धर लोक दबानला दुर्मा दुर्मा लोका दुर्मा स्वरूपनी दुर्मा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्मा सता दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान वासनी दुर्मोहा दुर्गम गा दुर्मा स्वरूपनी दुर्मा सो सहंत्री दुर्मा युद्धारणी दुर्मांगी दुर्गमता दुर्गम या दुर्मेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्बादोदारणी नामामल्ली में मामस्तु दुर्गा मानवा पटे सर्वान मुक्तो भविष्यति ना संशय। ये हैं 32 नाम। आप सुनिए, कुछ दिनों के बाद याद कर लीजिए, ये घर और अच्छा हो जाएगा। अब राहु यहां आ गए, पत्नी के भाव में, पार्टनर के भाव में, व्यापार के भाव में, राहु 7वें भाव में। अधूरा प्रेम छोड़ के आई है आपकी आत्मा। अब सुनिए जरा, रहस्यमयी बात सुनिए कि यहां पे प्रेम मिलता है तो राहु उस प्रेम को तोड़वा देता है, क्योंकि जब राहु यहां बैठा है तो इसका उद्देश्य मुक्ति है, मिलन नहीं। यहां पे राहु रिश्ता तोड़वाने की पूरी कोशिश करता है और अधिकतर तोड़वा भी देता है। कैसे बचें इस राहु से? हम अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का एक रूप होता है, उसकी फोटो घर में रखें और सांब सदाशिव नमो नमः का जप उसके सामने खड़े होके करें और जितनी पूजा पाठ उसकी कर सकते हैं करिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि 7वें घर का राहु मुक्ति नहीं, मिलन करवा देगा। ऑफिशियली ये मुक्ति के लिए रहता है, मिलन को तो तोड़ता है। राहु हो गए 8वें घर में। मृत्यु, पुनर्जन्म, रहस्य, अचानक घटनाएं, गूढ़ विद्या, विरासत, टैक्स मैक्स, बहुत सी चीजें अब 8वें घर में राहु महाराज हो गए। पता है वो मृत्यु से भाग आई, उसे मोक्ष मिलने वाला था परंतु वो मोक्ष छोड़ के भाग आई, उसे फिर मृत्यु रोग में ही रहना चाहता। अब वह जीवन के हर रहस्य का राज खोलने के लिए ही जन्मी है। वह गूढ़ विद्याओं की तरफ आकृष्ट होती है, तंत्र मत और यंत्र की तरफ आकृष्ट होती है, और सही बात तो यह है कि विज्ञान के बहुत से रिसर्च के लिए आकृष्ट होती है। गुप्त विद्याएं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और सही बात तो यह है कि आप रिसर्च के क्षेत्र में लग गए, आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में लग गए, आप गुप्त विद्याओं को पढ़ने लगे, तो यहाँ का राहु का उद्देश्य सकारात्मक रूप से आपके लिए पूर्ण हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं राहु 9वें भाव में। राहु 9वें भाव में भाग्य, धर्म का भाव होता है। धर्म से टूटी थी आत्मा पूर्व जन्म में, अब ईश्वर को तर्क से ढूंढती है। धर्म के प्रति इनके बहुत से तर्क होते हैं, और सही बात तो यह है कि तर्क कम होते हैं, कुतर्क ज्यादा होते हैं। ये सही बात तो यह है कि ये मंदिर में ईश्वर को नहीं ढूंढती, ये ईश्वर को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करती नहीं है, और ये जो कंफ्यूजन होता है ना, उस कंफ्यूजन में ईश्वर को ढूंढने की कोशिश करती है। गायत्री मंत्र का जाप करने लगना,
ईश्वर पे विश्वास करना, गुरु का आशीर्वाद लेना, पिता का आशीर्वाद लेना, या राहु आपके पक्ष में हो जाएगा। देखिए, कई समस्याओं के कारण दूसरे बहुत से नुकसान भी हमें हो जाते हैं, उनसे बचने के लिए मैंने ये बात की है। अब राहु यहां आ गया, राहु आ गया दसम भाव में। तो पता है ये आत्मा ऐसी होती है कि कहा जाता है कि उसे राज मिल रहा था और एकाएक राज नहीं मिला। जैसे भगवान राम को राज मिल रहा था, 14 वर्ष का वनवास होगा, वो भगवान थे। परंतु ऐसी ये आत्मा वो है जिसे कुछ ना कुछ बड़ी उपलब्धि मिलने वाली थी और वो उसे छोड़ के ही पधार गई। अब उसे सत्ता चाहिए, अब उसे शक्ति चाहिए, अब उसे अपना प्रभाव चाहिए। काल भैरव की जितनी उपासना कर सकते हो करिए, आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। राहु अच्छे होते हैं, राजनीतिक बनाते हैं, प्रपंची बनाते हैं, परंतु काल भैरव की उपासना करके जो चाहते हो वो मिल जाएगा। और राहु महाराज यदि यहां हैं 11वें भाव में, लाभ है, दोस्त है, इच्छा पूर्ति वाला भाव है। तो किसी अधूरे समूह को छोड़ के आई थी। पिछले जन्म में इसका बड़ा ग्रुप था, उस ग्रुप का छाप छूट गया। अब पता जिनका साथ छूटा है उनका ही अनुसरण करने, उनको फॉलो करने के लिए आत्मा ने जन्म लिया। दोस्त बड़े अच्छे होंगे और अच्छे भी होंगे और बुरे भी होंगे, हर किस्म के दोस्त होंगे, परंतु इनका परिचय बड़ा अजीब होगा। ये समूह की शान होते हैं, राहु यहां अच्छे होते हैं, परंतु बड़े रहस्यमय टाइप के ये लोग होते हैं। ये जो पूर्वजन्म के रहस्य है ना, उन्हें भूलने नहीं देते, वो याद कराते रहते, कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं लोग चौंक जाते कि हाँ हाँ आप ये भी हैं। परंतु यहाँ राहु अच्छे होते हैं। तो ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जप करिए। और पता है दोस्तों को धोखा कभी मत देना, कुछ भी हो जाए, आपका कितना ही मन करे, धोखा मत देना। अब राहु महाराज आ गए आपके 12वें भाव में। ये व्यय का भाव है, ये मोक्ष का भाव है, और यहां पे राहु महाराज सबसे विचित्र होते हैं। ये जो आत्मा है ना, पूर्व जन्म में आपकी आत्मा, इस जन्म की आत्मा जो है ना, वो पूर्व जन्म से जुड़ी हुई है, अलग हुई नहीं है। दिन में आप इस लोक के निवासी होते हो, परंतु जैसे ही रात में नींद लगती है आप एक नए लोक में विचरण करते हो। बड़े विचित्र से, बड़े रहस्यमय से, और अपने पूर्वजों या वो दोस्त जो खत्म हो चुके हैं वो आपको हमेशा दिखते रहते हैं, क्योंकि सोने के बाद आपकी आत्मा ओरिजिनल हो जाती है पूर्व जन्म की आत्मा से। तो यहां से तो पता, एक बात ये भी है, कई लोगों को वो सपने थोड़े से बुरे लगते हैं, टेंशन में आता, नींद की कमी हो जाती है, परंतु कई लोगों को लगता है यार कि मजा आएगा, आज फिर कुछ स्पेशल दिखेगा। तो आनंद लीजिए उस चीज का। विष्णु सहस्त्र नाम का जप करिए, सुनिए या पढ़िए, और सोते समय कम से कम 11 बार ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मंत्र का जप करिए। तो वो ऐसा कहते हैं कि राहु को साध लिया तो आधी समस्याओं को तो हम आसानी से साध लेंगे। तो साधिए। जय माता दी।